मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और नाजरीन, आज हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारा भाई बाबर मसीह, जिसने अभी हाल ही में इंडिया को थाईलैंड में स्नोकर चैंपियनशिप में शिकस्त दी है और उसने हमारे मुल्क का, कौम का नाम रोशन किया है और उसने हमारे परचम को फ़ख्र से बुलंद किया है। और आज वो हमारे साथ आवे मारिया कैथलिक टीवी स्टूडियो में मौजूद है। तो आए हम उससे मुलाकात करते हैं और हम उनसे जानते हैं कि इंडिया को हराने की कैसी खुशी थी, ये कैसा तजर्बा था, और जब उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी तो उनके दिल में क्या ख्यालात थे। तो आए हम उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारी कौम का फ़ख्र बाबर मसीह, जिनका तल्लुक सैटेलाइट टाउन पेरिस सेंट मेरी कैथलिक चर्च से है, और आज वो हमारे साथ आवे मारिया कैथलिक टीवी में मौजूद है। बाबर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इंडिया को थाईलैंड में स्नोकर चैंपियनशिप में शिकस्त दी है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कैसा तजर्बा था, कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने इंडिया को शिकस्त दी, और इस टूर्नामेंट का लेवल क्या था? जी बिल्कुल, आपको पता है कि इंडिया से जब भी मैच आता है तो हमारा खून जैसे बहुत ज़्यादा गर्दिश में होना शुरू हो जाता है और अवाम के भी मैसेज और कॉल्स आना शुरू हो जाती है कि इनसे नहीं हारना, बाकी जिस मर्ज़ी से। कि ये खुदा का शुक्र है कि जैसे पहले हमारे कामरान बशीर ने जो ना कि जंग में जो फ़तह ली थी, और मेरा भी यही था कि जिस तरह मैच आए और मैं अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलूँ और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूं। और ऐसे ही हुआ है, जैसे हमारा मैच स्टार्ट हुआ है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। तो पहला फ्रेम खैर मैं हार गया था, मगर उसके बाद जो मैंने गेम की है, मैंने अपने पॉइंट्स वगैरह, अपनी ब्रेक्स वगैरह, अपना कॉन्फिडेंस जो था मेरा बहुत अच्छा था और मैंने 4-1 से बीट किया। और आपको पता है कि जब इंडिया के साथ मैच होता है तो फिर आपको पता है जब बीट करते हैं तो कितनी इंसान को खुशी होती है। बिल्कुल, घर वालों को भी, दोस्तों को भी, सबको भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और आपको पता है कि हर टाइम, अभी तो सोशल मीडिया पे भी आगे पीछे भी आपको पता ही है जी जी, कि जंग के दरमियान ये मैच था। आपको पता है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। बिल्कुल, और कि बड़ा प्राउडफुल था मैं कि मैच है, तो बड़ा सरप्राइज भी था और बड़ा मुझे लग रहा था कि यार बाबर, बस यही समझो कि असल जंग है, असल जंग यही है और यही चैंपियनशिप की भी जंग। यही चैंपियन। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे एक तरफ पाकिस्तान ने जंग में जो है फतह हासिल की है और इंडिया को शिकस्त दी है, और दूसरी तरफ जो है हमारे बाबर मसीह, इन्होंने इस स्नोकर चैंपियनशिप में जो है इंडिया के साथ इनका मुकाबला हुआ और इन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े जोश के साथ इंडिया को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शिकस्त दी। तो बाबर, जब आपने इंडिया को शिकस्त दी तो इंडिया के चैंपियन, जो उनका चैंपियन था, उनके क्या तासरात थे और क्या उसके एक्सप्रेशन थे? आपको पता है कि जब इंसान एक हारता है तो खैर वो आपको भी पता है कि उसके चेहरे के भी क्या तासरात होते हैं। जो भी है कि बस ये कि हैंडशेक की है हमने, वो अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, अब हम जो मेरे साथ खिलाड़ी थे बस उन्होंने मुझे उठा लिया कि यार क्या बात है यार, वेल डन। तो बाबर, जब आप पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पर लगाकर किसी भी टूर्नामेंट के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए आप जाते हैं, तो पाकिस्तान का झंडा आपके सीने पे होता है, तो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट की हार और जीत के साथ आपका क्या फ्यूचर था? जी, ये जो टूर्नामेंट है, ये समझ लें कि जो एक प्रोफेशनल में इन होना होता है, ये टूर्नामेंट उस वजह से करवाया जाता है, इसको बोलते हैं कि स्कूल टूर्नामेंट होता है। जो 2 जगह पे होता है, एक इंग्लैंड में होता है और एक थाईलैंड में होता है। इसमें 2 टूर्नामेंट होते हैं, जिस दो टूर्नामेंट में ये होता है कि पहले टूर्नामेंट में 2 लड़के क्वालिफाई होते हैं, फिर दूसरे टूर्नामेंट में 2 लड़के क्वालिफाई होते हैं। जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं
जो जीतता है उसको 2 साल का इंग्लैंड का वर्क वीज़ा मिलता है। ओके, और जो प्रोफेशनल लेवल होता है, हम इमेच्योर लेवल पे है, सही है। जो प्रोफेशनल लेवल होता है ना, ये उसके लिए 2 साल का फिर कार्ड मिलता है। तो खैर जो सब ने देखा है कि मैं फाइनल राउंड फाइनल ब्लैक पे आ रहा हूँ, कि समझ लें कि मैं एक बॉल की वजह से रह गया हूँ। तो खैर मेरी कोशिश जारी रहेगी, हर इंसान का एक ड्रीम होता है। मैंने बाकी हर चीज़ अचीव कर ली है, जो लास्ट मेरा ड्रीम है यही है कि मैं एक बार जाके प्रोफेशनल में खेलूं। और हमारे लिए यही बड़े फ़ख्र की बात है कि आपने इंडिया को शिकस्त दी है, फिर आप फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल में भी आप एक बॉल से हारे हैं। आपने फाइट की है, अच्छी लड़ाई लड़ी है और हमारा ईमान है, हमारी उम्मीद है कि खुदा आपको इससे जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ तक लेकर जाए, इंग्लैंड में लेके जाए। और जैसे कि आप पूरी दुनिया में खेलते हैं, कतर में, बहरीन में, मुख्तलिफ मुल्कों में आप जाते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के झंडे को फ़ख्र से बुलंद करते हैं और हमारा ईमान है कि आप इसी तरह तरक्की करते जाएं। तो बाबर भाई, आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं स्नूकर के हवाले से, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, कि उनको किस तरह पुरजोश होकर खेलने की ज़रूरत है? मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि वो जिस खेल में भी, जिस शोबा में भी वो रखते हैं, तो मेरे ख़्याल से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है कि मेहनत करनी चाहिए। और कोच हर खेल का एक बहुत ज़रूरी है। जी जी। जैसे कि स्नूकर है, स्नूकर के लिए भी एक उस्ताद बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आपके पास कोच होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी खेलें भी हैं, जैसे भी आपको पता है क्रिकेट है और भी खेल बिल्कुल, कि हर खेल में तरबियत ज़रूरी है। जी, उस्ताद एक चीज़ होती है कि जो इंसान जो है ना, जो बेसिक होती है, स्नूकर का भी इसी तरह के अगर आपको कोई अच्छा प्लेयर, अच्छा जो उस्ताद मिलेगा, तो वो मेरे ख्याल से जो स्टार्ट होता है को जितनी चीज़ें यंगस्टर को नहीं पता होती वो एक उस्ताद ही बता सकता है। मगर ये कि जो भी आपने काम करना है, मेहनत से करना है, लगन से करना है। मेरे ख्याल से आप जितनी मेहनत, आपकी जो एज होती है उस एज में मेरे ख्याल से हम भी खेले हैं, गुजरे भी हैं इसे कि हमने 10-10, 12-12 घंटे खेला है। जी जी। तो जब आप 10-10, 12-12 घंटे मेरे ख्याल से मेहनत करेंगे, तो मैं नहीं मानता या मैं नहीं सोचता कि वो बंदा नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे ना पहुंचे। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक अपना शेड्यूल होता है कि आपने इस टाइम आपने प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम आपने एक अच्छे प्लेयर के साथ जाके सेशन खेलना है, ये उसके खाने का टाइम है, ये उसके सोने का टाइम है। इन चीज़ों का ख्याल करें तो मेरे ख्याल से उसको प्लेयर बनने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जब नासिन आप मेहनत करते हैं, लगन से खेलते हैं, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। नाज़रीन, आज हम आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की उनकी इस ख़ास प्रोग्राम के हवाले से जो उन्होंने ये शुरू किया हमारा फ़ख्र, उसमें हमने बाबर मसीह को दावत दी है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बिशप साहब की दावत पर हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज वो आप सब के साथ मुखातिब हैं। ये यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कौम के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में मार्क सुलेमान ने जो है वो इंडिया को श्रीलंका में शिकस्त दी और उसने सेंचुरी मारी 53 बॉल्स पे और उसने इंडिया को शिकस्त दी। इसी तरह कामरान बशीर एक बड़ा नाम है जिसने इंडिया को शिकस्त दी और अभी बाबर मसीह जो है उसने इंडिया को शिकस्त दी है। और ये मसलसल हमारी मसीही कौम की तरफ से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में मसीही कौम का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को लहराया है, बुलंद किया है अपने अमल से, अपनी स्पोर्ट से, अपनी गेम से। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे नौजवानों के लिए दुआ करें कि हमारा खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें। तो कामरान, आखिर पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये जो टूर्नामेंट था ये प्राइवेट था, तो ये सारे एक्सपेंस जो है ये आपने खुद से मैनेज किए हैं? कैसे आप इस टूर्नामेंट के लिए पहुंचे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, ये प्राइवेट टूर्नामेंट होता है। 1-2 बार तो खैर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिशप अरशद जोसेफ साहब ने और बाबू साजिद अमीन ने और फादर सरफराज ने, क्योंकि जब भी मेरे पे थोड़ी मुश्किलात आती है तो मैं बाबू जी साजिद अमीन को बताता हूँ,
फिर वो फादर जी को बताते हैं, फादर जी आगे बिशप जी को बताते हैं। सही। तो मेरे बहुत बहुत काम आए हैं। तो मैं मेरे ख्याल से जितना भी शुक्रिया अदा करूं बिशप साहब का, फादर जी का, बाबू साजिद मीन का, क्योंकि आपको पता है कि प्लेयर को जो ना फंड का इशू रहता ही रहता है। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जब भी मेरे अगर कहीं मुश्किल टाइम आता है तो बिशप जी मेरा साथ देते हैं, फादर जी मेरा साथ देते हैं, मेरा बाबू जी साथ देते हैं। तो मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल इसी तरह नाजरीन, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं या जो भी हमारे नौजवान हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जो खेल के मैदान में तरक्की कर सकते हैं, हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें उनसे ताउन करने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी वजह से जो है अपनी गेम में अपने मकाम को हासिल करने में पीछे ना रहें। तो आए हम ये अहद करें कि हम अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी कौम के उन तमाम खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ताउन करेंगे, उनके लिए राहें हमवार करेंगे, ताकि वो इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनका दिल खुशी से भर गया होगा, और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि खुदा ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।